हाँ जी बेटा, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चल रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेकंड पार्ट पे। ओके बेटा, आज हम और नई नई बातें सीखेंगे। लेकिन सर पहले जरा लास्ट क्लास की रिवीजन तो करा दो। मैंने कहा लो बेटा। तो बेटा आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको जाना है व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, उसे फॉलो करना है तो आपको सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है जी, जस्ट क्यूआर कोड को आपने जस्ट स्कैन करना है। ठीक है सर, लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा? हमने कहा था हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बोलो फाइनल अकाउंट। आज और नई नई चीजें सीखनी है, ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो। सर क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस? सर जर्नल था, जर्नल को हम कहते थे रिकॉर्डिंग। लेजर था, लेजर को हम कहते थे क्लासिफिकेशन। ट्रायल बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस को हम कहते थे समराइजिंग। बेसिकली अगर मैं इन तीनों के लिए एक शॉर्ट वर्ड यूज करूं तो मैं इसे कहता हूं लिखना। भाई साहब अभी तक सिर्फ लिख ही रहे थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जर्नल लिखो, जर्नल से लेजर लिखो, लेजर से ट्रायल बैलेंस लिखो, लेकिन मोटिव नहीं पूरा हो पा रहा था। बताओ बेटा जी, क्या अब आपको कुछ चीजें पहले से ही याद हैं? कुछ चीजें पहले से ही पता है आपको कि सर हाँ, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अब हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोलो फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट मेरे दो मोटिव को पूरा करेगा। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा मोटिव पूरा करेगा प्रॉफिट और लॉस, और सेकंड मोटिव हमारा करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। ओके, जल्दी से बताओ प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? सर इनकम स्टेटमेंट बना करके। और इनकम स्टेटमेंट में कितने अकाउंट हैं? एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों का मोटिव प्रॉफिट निकालना ही है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का मोटिव है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मोटिव है नेट प्रॉफिट निकालना। याद है बेटा कुछ बातें? ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन सर कैसे पता चलेगी? मैंने कहा उसके लिए पोजीशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और पोजीशन स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बनाई जाती है, इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ध्यान रखना, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक शीट है, शीट ऑफ बैलेंसेस। यहां पर सिर्फ बैलेंस लिखने, असेट्स के, लाइबिलिटीज के और कैपिटल के। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है। ठीक है जी, चलो। ठीक है जी, फाइनल अकाउंट क्या था? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस था, स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके सर, अब ये सारी चीजें पता है अगर फर्स्ट क्लास आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखी होगी तो। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, एक है इनकम, एक है परफॉर्मेंस, प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके सर, इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट थे, एक था ट्रेडिंग, एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता था टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्या याद है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए सिर्फ दो ही चीजें कंसिडर करनी होती है। जो सामान बिका है वो सामान कितने का बना है। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, ये सिर्फ दो लाइनें अगर आपको आती होंगी तभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आएगा, वरना नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जो सामान बिका है, मान के चलो 10,000 किलो सामान बिका है, तो 10,000 किलो सामान बना कितने का? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली आपको, ध्यान रखना इस चीज का, तभी जाकर के चीजें आसान बनेगी। जो सामान बिका है वो बना कितने का? अगर ये एक पेंसिल मैंने बेची है तो यही एक पेंसिल कितने की बनी है, मुझे सिर्फ ये बता दो। क्योंकि जो सामान बिका है उसी के ऊपर तो प्रॉफिट आएगा मुझे। क्लियर बात है? तो जो सामान बिका है, मान के चलो बिका है ये पेंसिल, मान के चलो पेंसिल कितने की है सर? 2500 की पेंसिल ये मैंने सोल्ड आउट करी है, और ये मेरी बनी कितने की थी? सिर्फ 500 की। बेची है 2500 की, बनी है सिर्फ 500 की। तो जल्दी बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ गया? सर बेची कितनी पेंसिल? एक। बनाने की कॉस्ट भी कितनी ली है? एक। बराबर है? बिल्कुल बराबर। तो एक पेंसिल बेची है और एक पेंसिल को बनाने की कॉस्ट मेरे पास आ गई है 2500 माइनस में 500, तो 2000 का मेरे पास आ गया जीपी। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, ठीक है सर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। आपको याद है ना मैगडी वाली बातें, लास्ट क्लास वाली बातें याद है कि नहीं? मैनेजर से बात हुई थी, मैनेजर ने कहा था सर सोच तो सब कुछ सही रहे हो, 200 रुपए का मैंने आपको प्राइस दिया है, 50 रुपए हमारे बनाने में लगे हैं, 150 रुपीज का हम कमा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन सर हम कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट घर नहीं लेके जाते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से अभी और भी तो चीजें एडजस्ट करनी है, और भी तो मेरे खर्चे हैं जो उस प्रॉफिट में से माइनस करने हैं। तो जल्दी बताओ सामान बनाने तक के खर्चे कहाँ आएंगे? सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हेल्प करेंगे, यानी कि वो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए
बाकी खर्चे कौन से वाले अकाउंट में कंसीडर होंगे? सर बाकी खर्चे कंसीडर होंगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, और वो कौन से अकाउंट में कंसीडर होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी सर, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? बैलेंस शीट होती है, प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज क्लोजिंग असेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटीज एंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ईयर। इसका मतलब अगर आपने मेरे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर सीखना है तो आपको 3 चीजें बनानी आनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट जीपी निकालने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, और बैलेंस शीट आपको बनानी आनी चाहिए। 3 चीजें बनानी आएंगी तभी जाकर के आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है सर। ट्रेडिंग अकाउंट का कंक्लूजन क्या है बेटा? ध्यान रखना, ये है कंक्लूजन। अगर ये 2 लाइनें आपको आती होंगी तभी जाकर के ट्रेडिंग अकाउंट के सारे कंसेप्ट बाकी समझ पाओगे, वरना कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। सर कंसेप्ट क्या है? जो सामान सेल आउट हुआ है, जैसे कि मैंने 5 यूनिट बेची हैं, तो जस्ट मुझे सिर्फ यही बताओ कि ये 5 यूनिट बनी कितने की है। जस्ट मुझे सिर्फ यही बताओ कि ये 5 यूनिट बनी कितने की है, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। अगर कोई सामान मैंने बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है बेचा होगा, प्रॉफिट के साथ बेचा होगा। जो सामान बिका है वो बना कितने का? मान करके चलो ये 5 यूनिट मेरी बिकी है 5,000 की, और यही मेरी बनी थी 2,000 की। आ गया प्रॉफिट 3,000 का, खत्म बात। और इस प्रॉफिट को क्या नाम देते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी बताएं फटाफट से। बात ओके है बेटा यहां तक की? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है तो मुझे फटाफट से बताएं, क्या आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आया? हाँ सर। जो सामान बिका है वो बना कितने का, जो सामान बिका है वो बना कितने का। और सर बाकी खर्चे भी तो है, वो कहां जाएंगे? वो आएंगे नेट प्रॉफिट को कंसीडर करने के लिए, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि वो कहां पर डील होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाओ। ठीक है, किसकी हेल्प से? सर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा इस चैप्टर के अंदर, समझ जाना वो कौन सा क्वेश्चन है, वो ट्रायल बैलेंस है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही आपको ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रायल बैलेंस में कितनी चीजें थी? 5। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, तीनों को उठाओ और कहां भेज दो? बैलेंस शीट में, क्योंकि इन तीनों की जगह तो है बैलेंस शीट में। बचे कितने? रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। जल्दी बताओ, खर्चे कितने तरीके के हैं? 2। सर एक वो खर्चे जो सामान को बनाने के लिए हैं, तो कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, जीपी निकालने के लिए। एक वो खर्चे हैं जो सामान को बनाने वाले नहीं है, अदर देन सामान को बनाने वाले हैं। ठीक है जी, और भी तो खर्चे हैं बिजनेस के अंदर, मैंने आपको कल गिनवाए थे। मैनेजर की सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। वो सारे के सारे कहां आएंगे? वो सारे के सारे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके बेटा, अभी हमने खर्चों की बात करी। और रेवेन्यू, कमाई कहां से हो रही है? मेन आपकी कमाई आपकी एक जगह से हो रही है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है चलो। तो सर ट्रायल बैलेंस के अंदर खर्चे मुझे दोनों तरीके के दे रखे होंगे। ध्यान रखना, जो खर्चे सामान बनाने के हैं वो कहां जाएंगे? ट्रेडिंग में। और जो खर्चे अदर देन सामान बनाने के हैं वो कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके बेटा, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, अब जरा फटाफट से देखें कि ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। जल्दी बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना क्यों रहे हो? सर इसीलिए बना रहा हूं ताकि प्रॉफिट और लॉस पता चल सके, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चल सके। मैंने कहा ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, अकाउंट का फॉर्मेट आपको बनाना आता है? हाँ सर बनाना आता है। एक उसकी डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। ध्यान रखना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है साल के आखिरी में। साल के आखिरी में, तो मैं उसके नीचे लिखता हूं फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब पूरे साल के लिए, साल के आखिरी में सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें पूरे साल का खर्चा, पूरे साल की कमाई मैं लिखता हूं, उसको माइनस करता हूं, प्रॉफिट और लॉस निकाल लेता हूं। ठीक है जी, चलो। फॉर द ईयर एंडेड, मान करके चलते हैं आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को। आपको डेट दे रखी होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फॉर द ईयर मतलब फॉर कंप्लीट ईयर, पूरे साल के लिए एक ही बार अकाउंट बनेगा, क्योंकि पूरे साल की रिकॉर्डिंग आपने कर रखी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटा है वो कंप्लीट ईयर का है। तो कंप्लीट ईयर के डेटा से जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा वो भी कंप्लीट ईयर का ही बनेगा। फॉर द कंप्लीट ईयर आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है जी,
जल्दी से बताओ बेटा, क्या यहां तक कोई दिक्कत? ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ये कुछ इस तरीके से बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है सर, ये तो बन गया। अच्छा, कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका? सर कंक्लूजन निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है जी सर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊं? इसमें कितनी चीजें आनी है? दो। कमाई खर्चे। जल्दी बताओ, जब भी हमारे रेवेन्यूज होते हैं यानी कि इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट? सर क्रेडिट। और जब भी हमारे खर्चे होते हैं तो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट? सर डेबिट। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, मतलब इसमें दो चीजें आएंगी, कमाई खर्चे। कमाई खर्चे, और कमाई किस साइड आती है? क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस कौन सी वाली साइड आते हैं? डेबिट साइड। इसका मतलब सर बात खत्म, बन गया अकाउंट। जितनी भी कमाइयां होंगी जो बिजनेस करके आई होंगी वो सारी कहां जाएंगी? क्रेडिट साइड में। और जितने भी खर्चे होंगे, कौन से वाले खर्चे? कौन से वाले खर्चे? फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सामान को बनाने वाले खर्चे कहां जाएंगे? डेबिट साइड में। कोई दिक्कत वाली बात? चलो जी, जल्दी से बताएं बेटा, रेवेन्यूज कहां से आ रहे हैं हमारे पास? सर सेल ऑफ गुड्स से आ रहे हैं। सर और भी तो रेवेन्यू आ सकते हैं बेटा, उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है ना। और सर जैसे कि हमने ऊपर वाला कमरा अपना किराए पे चढ़ा दिया, वहां से रेंट आ रहा है मुझे, वो मेरा काम थोड़ी ना। काम तो मेरा क्या है? जैसे कि बेटा मैं अपनी बात बताऊं, मेरा काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। तो बच्चों से जो फीस आ रही है वो है मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम। उसकी बात करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। व्यापार की बात, बिजनेस की बात, बिजनेस करके क्या कमा रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ यही देखा जाता है। सर अगर और कोई इनकम हुई तो जैसे आपने ऊपर वाला कमरा अपना किराए पे चढ़ा रखा है, वहां से रेंट आ रहा है, तो इस वाली इनकम की बात मैं करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले हमारा मेन मोटिव है ट्रेडिंग अकाउंट सीखना। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दो बातें, जो सामान बिका है वो बना कितने का, सामान बनने के बाद के खर्चे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। और सर और कोई इनकम अगर हो गई तो आपकी रेंट रिसीव हो गया, बैंक में पैसा जमा कर रखा है वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हो गया, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे तब ये सारी बातें करेंगे। ओके चलो जी, जल्दी से बताओ रेवेन्यू मेरा कहां से होगा? सर एक ही जगह से होगा, सेल ऑफ गुड्स से। और अगर मैं अपनी बात करूं तो ट्यूशन पढ़ा के जो फीस आ रही है वहां से, यानी कि सेल ऑफ सर्विसेज से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी से बताओ बेटा, इसकी क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सर इसकी क्रेडिट में आएगा सेल्स अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो लिखेंगे। बेटा ध्यान रखना, हम धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, एक ही बारी में याद नहीं कराना, मुझे सारी चीजें समझानी है। सर डेबिट साइड में क्या आएगा? सर जो भी खर्चे जो सामान को बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, जो सामान को लाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, वो सारे के सारे आएंगे। पहले सामान लाऊंगा तभी तो बनाऊंगा। जल्दी से बताओ बेटा, कौन कौन से खर्चे आपके लगेंगे? जल्दी से बताओ। सर सबसे पहले तो सामान लेकर के आओ, दैट इज परचेजेस। ये खर्चा है सर हमारा, सामान लेके आओ। और सर हो सकता है सामान ज्यादा क्वांटिटी में हो, खुद ला ना सकता हूं, तो भैया मैंने क्या करा? रिक्शा कर लिया, टेम्पू कर लिया। तो सर कैरेज इनवर्ड लग जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कैरेज इनवर्ड लग जाएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब सामान को अपनी दुकान तक लेके आना, सामान को अपनी फैक्ट्री तक लेके आना। ठीक है सर। सर और मैंने कहा फिर ये सामान तो मैं ले आया हूं, अब इसको बनाने के लिए कारीगर भी तो चाहिए, एम्प्लॉय भी तो चाहिए। जैसे कि कैलकुलेटर, प्लास्टिक तो मैं खरीद के ले आया, मैं खुद थोड़ा ना बनाऊंगा, एक बंदा है जो बनाएगा इसको, लेबर काम कर रही है मेरे लिए, इज कॉल्ड वेजेस। सर जिस फैक्ट्री में ये बन रहा है हो सकता है फैक्ट्री अपनी ना हो, फैक्ट्री किराए की हो, तो सर फैक्ट्री का खर्चा भी लग रहा है। इस सामान को बनाने के लिए तो ये सारे के सारे खर्चे लग रहे हैं। ठीक है सर। और सर फैक्ट्री की लाइटिंग है, ट्यूबलाइट वगैरह, पंखा वगैरह चलता है। सर वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें भी तो लगी हैं, तो मैंने कहा उसे हम कहते हैं पावर एंड फ्यूल। सर पावर एंड फ्यूल का भी तो खर्चा वहां पर आ रहा है। और सर और कोई खर्चे जो सामान को बनाने में लग रहे हैं, इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो भी सारे के सारे यहीं पर आएंगे। जल्दी बताएं, धीरे धीरे करके सीखना। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बात बताई है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दो ही बातें आती हैं, जो सामान बिका है वो बना कितने का, जो सामान बिका है वो बना कितने का। जो सामान बिका है यानी कि सेल है तो क्रेडिट साइड में, वो बना कितने का, बनने के सारे खर्चे कहां पर? डेबिट साइड में। ठीक है सर। मान करके चलते हैं क्रेडिट साइड का टोटल यानी कि सेल है 5 लाख की, और 5 लाख की जो सामान आपने बेचा है
वो सारे के सारे खर्चे ये टोटल कर लो, ये सारे के सारे खर्चे टोटल कर लो, और ये मान करके चलो खर्चे आ रहे हैं 4 लाख के। इसका मतलब जो सामान आपने बेचा है वो आपका बना कितने का? बेटा ध्यान रखना, जो सामान मैंने बनाया था सारा का सारा बिक गया। सर कोई अगर बच गया हो तो धीरे-धीरे करके सीखेंगे, मैंने बोला है ना। चलो अभी क्या मैंने असम्पशन ली है, जितना सामान मैंने बनाया था वो सारा का सारा बिक गया। तो जल्दी बताओ वो सारा का सारा सामान बिका कितने का? 5 लाख का। वो सारा का सारा सामान बना कितने का? 4 लाख का। तो जल्दी से बताओ कमाइयाँ कितनी हैं? 5 लाख। खर्चे कितने हैं? 4 लाख। तो सर बैलेंसिंग फिगर मेरा पता है क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। खत्म बात। जल्दी से बताएं, बेसिक बेटा देखो मेरे साथ साथ चलना है तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, सारी चीजें समझनी पड़ेंगी तब। ऐसे नहीं कि मैं आकर के पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट लिखवा दूंगा और बोलूंगा याद कर लो भैया, ऐसे नहीं चलेगा काम। धीरे धीरे करके सीखेंगे सारी की सारी चीजें, बेस स्ट्रॉन्ग करना है अपना। चलो जी जल्दी बताएं फटाफट से। ओके की बात है यहां तक? ठीक है सर, अब एक आधा क्वेश्चन कराओ तब समझ में आएगा। अच्छा सर ऐसा नहीं हो सकता कि कमाई तो 5 लाख की हो लेकिन खर्चे इस बार ज्यादा लग गए हो 6 लाख के? नया नया बिजनेस है, इतना आइडिया नहीं था, खर्चे ज्यादा लगवा लिए। मार्केट के अंदर सामान सिर्फ एक लिमिट तक ही बिकेगा बेटा, इतना थोड़ा ना महंगा बेच लूंगा कि भैया हाँ मार्केट के अंदर सारे लोग तो वो सामान 10 का बेच रहे हैं और मैं बोलूंगा नहीं भैया 30 का बेचूंगा मैं, तो नहीं बिकेगा भाई साहब। मुझे भी मार्केट के हिसाब चलना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, पहला साल था, बड़ी दिक्कत हो गई। सामान बनाने में ज्यादा खर्चा लग गया। अब नया नया एक्सपीरियंस है, जैसे मैं नया नया आपके लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो मुझे भी टाइम लगेगा धीरे धीरे करके कि भैया क्या गलतियां कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, क्या ज्यादा करना है, क्या कम करना है, ये सब आप बताओगे मेरे को, ठीक है ना, तब जाकर के मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट करूंगा अपने आप के अंदर, ठीक है ना। तो प्लीज बेटा क्लासेस जो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ आप बच्चों के लिए ही बना रहा हूं। तो आप अगर इनको देख रहे हो अच्छी तरीके से तो मुझको इसका फीडबैक भी दिया करो कमेंट के अंदर कि सर हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, ज्यादा डिटेल में चले जाते हो, कम डिटेल में जाते हो, लेंथ वीडियोस की ज्यादा होती है, छोटी करो, या और भी आपके दिमाग में कोई भी सुझाव चल रहा हो ना जो रिकमेंड करना चाहते हो, सारे आपके रिकमेंडेशन का वेलकम है, ठीक है ना। तो जो भी आपको अच्छा लगे, खराब लगे, उन सब के बारे में मुझे बताओ, कमेंट करो फटाफट से, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो भैया लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ये लाइनें मैंने याद करी है, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है ना। अभी नया नया हूं भैया, ओके। तो सपोर्ट करना है मेरा, अच्छे में भी और खराब में भी, ठीक है ना। अगर कुछ खराब लग रहा है तो वो भी बताना है, और अच्छा लग रहा है तो वो भी बताना है, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। अच्छा सर कहां पर थे हम? 5 लाख की सेल करी, बनाए 6 लाख के। तो सर अब जल्दी से बताओ, खर्चे हो गए ज्यादा, कमाई हो गई कम, तो सर अब मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाएगा जस्ट बेटा, जैसे हम या तो बैलेंसिंग फिगर आपकी जीपी आएगी या फिर जीएल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं? क्या क्या थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया? हाँ जी, धीरे धीरे करके सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना, ऐसे नहीं एकदम से सारी चीजें याद करवा दूं। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये नोट्स कहां मिलेंगे सर? मैंने आपको बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहां पर ये नोट्स आ जाएंगे, जैसी क्लास आएगी वैसे ही ग्रुप आ जाएंगे, वहां पर ग्रुप में आ जाएगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जल्दी बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ कितनी चीजें, जो सामान बिका है वो बना कितने का, जो सामान बिका है वो बना कितने का। फॉर द फॉलोइंग बैलेंसेस, परचेजेस, जल्दी बताओ बेटा, सामान खरीद के लाऊंगा तभी तो बनाऊंगा, तो खर्चा करा पहले मैंने सामान खरीदने में, परचेजेस खर्चा है। वेजेस, सामान को बनाने के लिए लेबर भी तो चाहिए, इज कॉल्ड वेजेस, तो सर ये भी खर्चा है। फैक्ट्री रेंट, सर जिस फैक्ट्री में ये बन रहा है वहां का किराया जा रहा है, तो भैया खर्चा तो लग ही रहा है सामान को बनाने के लिए। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब सामान को अपनी दुकान तक लेके आऊं, दुकान तक नहीं आएगा, फैक्ट्री तक नहीं आएगा, तो बनेगा कैसे सामान? फैक्ट्री पावर, पावर कहां पर यूज होती है? पावर, पावर मतलब बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए पावर कहां पर यूज होती है? सर फैक्ट्री के अंदर, ठीक है सर। और जल्दी बताओ मेरी कमाई कितने की है? कमाई है दैट इज सेल। तो ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ जो दो बातें हैं, जो सामान बिका है यानी कि मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है मेरी, सेल ऑफ गुड्स है, और ये सामान मेरा बना कितने का, बस। सर इसके अलावा भी तो खर्चे कहां पर जाएंगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस में। सर इसके अलावा भी तो कमाइयां हो सकती है, वो कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो धीरे धीरे करके सारी चीजें मजबूत करनी है। सर फटाफट से जरा ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दिखाओ, बहुत हो गया बस, चलो।
ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर रुपीस। जल्दी बेटा फटाफट से आप भी फॉर्मेट बनाओ, फटाफट से काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम और नई नई बातें सीखेंगे, धीरे धीरे करके एडिशन करेंगे। धीरे धीरे सीखने से फायदा सिर्फ ये है कि आपका बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी अकाउंट्स आएगी तो आप आराम से उसे बिना डरे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो लो बेटा जी, जल्दी से बताओ सबसे पहले क्या था सर? सबसे पहले था परचेजेस। सर खर्चा है तो कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड में। कितने की है सर? 5 लाख का। सर उसके बाद है वेजेस 1,20,000 के, 2 वेजेस। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है जी। सर उसके बाद क्या है? उसके बाद है फैक्ट्री रेंट 2, फैक्ट्री रेंट कितने का? 50,000 का। सर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड कितने का? 5,000 का। 2 कैरेज इनवर्ड्स। उसके बाद फैक्ट्री पावर कितने का? 20,000 का। उसके बाद आपको दे रखी है सेल्स 10 लाख की, बाय सेल्स 10 लाख। क्या मैंने सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं पोस्ट कर दी हैं बेटा? हाँ सर, आपने तो पूरे क्वेश्चन की चीजें पोस्ट कर दी। अब आपका कंक्लूजन, जैसे बेटा हम एक अकाउंट को बैलेंस करते हैं वैसे ही तो बैलेंस कर रहा हूं, जहां पर शॉर्टफॉल आ रहा है वहां पर बैलेंस लिख रहा हूं, सिंपल सी बात है। चलो जी फटाफट से कमाइयों का टोटल करो। सर कमाइयां है हमारी 10 लाख, खर्चों का टोटल करो। ये रहे सारे के सारे खर्चे, सामान को बनाने में ये सारा खर्चा लगा है, 5 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 20, 6,95,000 टोटल खर्चा लगा। जल्दी से बताओ, कमाई है 10 लाख, खर्चे हैं आपके 6,95,000, तो बताओ क्या आ गया सर? ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कहां लिखते हैं? जहां पर शॉर्टफॉल होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो सर 10 लाख में से आप 6,95,000 माइनस करोगे तो 3,05,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जल्दी बताएं बेटा। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3,05,000। और मैंने आपको बताया था कंपनी डिसीजन मेकिंग के लिए ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलवाती है अकाउंटेंट से और नेट प्रॉफिट भी निकलवाती है अकाउंटेंट से। ठीक है जी, ओके ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात थी नहीं कि हमें कोई मुश्किल लगे, सिंपल था एकदम। ठीक है जी, चलो बेटा जी क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड के अंदर हम धीरे धीरे नई नई बातों को हम ऐड ऑन करते जाएंगे, धीरे धीरे नई नई चीजें सीखते जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी सर, और हम आपको क्या थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा सकते हैं? चलो जी धीरे धीरे करके सारे के सारे नोट्स कवर करेंगे। फटाफट से देखें नोट नंबर ये वाला। इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स ओनली द वर्ड कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। लो बेटा, आपने देखा होगा बेटा, किराया, किराया मैं 2 तरीके से खर्च कर सकता हूं। या तो सामान को अपनी दुकान में लाने के लिए, जो कि जरूरी है, सामान जब तक दुकान में आएगा नहीं, फैक्ट्री में आएगा नहीं तो बनेगा कैसे? सही बात है। या दूसरा, मैं किराया खर्च कर सकता हूं कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाने के लिए। जैसे कि बेटा जब आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं, आजकल तो हर कोई ज्यादातर फ्री डिलीवरी दे रहा है। मान करके चलो आपने एक 500 का ऑर्डर प्लेस किया, आपको पता है 500 के ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी होती है। मैं फ्री डिलीवरी की बात करना चाहता हूं, तो वो क्या कहते हैं? सर फ्री डिलीवरी है। क्या उनका पैसा खर्च नहीं हो रहा? क्या उनका पैसा खर्च नहीं हो रहा? अगर मैं एक कंपनी हूं और आपने मुझसे 500 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया है, अगर आप मेरे से 50 रुपए का ऑर्डर प्लेस करते तो मैं आपसे क्या चार्ज करता? मैं कहता भाई साहब मैं क्यों उठाऊंगा डिलीवरी के चार्ज, 50 रुपए का सामान मंगा रहे हो और घर पे आके दे के आऊं? नहीं दे रहा, डिलीवरी चार्ज लगेंगे। तो मेरे को क्या दिक्कत है? मैंने खर्चा किया, आपसे पैसा ले लिया, तो मेरा तो कोई खर्चा अल्टीमेटली हुआ नहीं। लेकिन अगर आपने 500 रुपए का ऑर्डर किया, मैंने कहा यार बड़ा ऑर्डर है यार, फ्री डिलीवरी,
जल्दी से बताओ, 500 रुपए के बदले 500 रुपए का सामान दे दिया, प्लस घर में आके फ्री में सामान भी देके जा रहा हूं, क्या मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा क्या? इसे मैं कहता हूं किराया तो लगा है, ट्रैवलिंग का खर्चा तो लगा है, लेकिन वो किसके लिए लगा है? कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाने के लिए। तो दो तरीके के किराए एक बिजनेस खर्च कर सकता है। पहली बात तो अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री तक सामान को लाने के लिए, जिसे मैं कहता हूं कैरेज इनवर्ड, सामान को इन करने के लिए, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में इन करने के लिए सामान को मैं खर्चा करता हूं, किराया खर्च करता हूं, ट्रैवलिंग टेम्पू का खर्चा करता हूं, बाइक का खर्चा करता हूं, किसी भी चीज का खर्चा करता हूं। सामान को अपनी दुकान में लाने के लिए जो खर्चा होता है उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स, या उसको कभी कभार कहते हैं कार्टेज इनवर्ड्स, या उसको कभी कभार कहते हैं फ्रेट इनवर्ड्स। ठीक है सर, समझ में आ गया? और कभी कभार जब लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर आता है, मैं कहता हूं सर नहीं नहीं, डिलीवरी फ्री है। तो सर मेरे पैसे तो लग रहे हैं, मैंने कस्टमर के घर तक 500 का सामान 500 रुपए में उसको दे के आया, प्लस अपना पेट्रोल का खर्चा भी करा मैंने। इसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। आउट मतलब कस्टमर के घर तक सामान छोड़ के आया। तो जल्दी बताओ बेटा, सामान को बनाने के लिए कौन सा खर्चा जरूरी है? क्या कस्टमर के घर तक जो मैं सामान छोड़ करके आ रहा हूं वो खर्चा सामान बनाने के लिए जरूरी है? बनाने के लिए, बेचने के लिए नहीं। जो सामान के कस्टमर के घर तक छोड़ के आ रहा हूं वो है कैरेज ऑन सेल, सेल करने के बाद। सेल जब हो गई, अब मैं कह रहा हूं भाई साहब आपके घर पहुंचा दूंगा मैं, तो वो कैरेज ऑन सेल्स। और एक होता है कैरेज इनवर्ड्स, यानी कि सामान जब तक मेरी दुकान में आएगा नहीं, बनाऊंगा नहीं मैं उसे, तो बिकेगा कैसे? तो ध्यान रखना, हमारा सामान बनाने से रिलेटेड वाला कौन सा खर्चा है? कैरेज इनवर्ड। जो सामान को कस्टमर के घर तक छोड़ने का खर्चा है वो सामान बनाने से रिलेटेड खर्चा नहीं है, उससे कोई सामान बन नहीं रहा, उससे तो सामान बिकने में मदद मिल रही है। तो ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में मैं सिर्फ एक ही खर्चे की बात करता हूं, एक ही तरह के खर्चे की बात करता हूं, सामान को बनाने का खर्चा। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेटा मैगडी के स्टोर पर बहुत सारी चीजें लानी पड़ती हैं, सॉसेस लानी पड़ती हैं, पेटीज लानी पड़ती हैं, आलू लाने पड़ते हैं, बन लाने पड़ते हैं, चीज लानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें उनके पास। बताओ बेटा जी, इसके लिए उन्होंने एक टम्पू किया और अपनी यूनिट तक सारा का सारा सामान वो लेकर के आए। बताओ बेटा, क्या ये खर्चा जो उन्होंने टेम्पू का किया है, क्या ये जरूरी था? हाँ सर, जब तक सामान आएगा नहीं फैक्ट्री के अंदर, जब तक आएगा नहीं अपने स्टोर में सामान, तो हम उसे बनाएंगे कैसे? इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया मैगडी पे, आपने बोला मेरे को 1000 का ऑर्डर प्लेस करना है, उन्होंने कहा सर डिलीवरी फ्री है। बताओ बेटा जी, 1000 के बदले आपको 1000 का तो सामान मिल गया, लेकिन मैगडी वाले जो आपके घर तक छोड़ने आए हैं प्रोडक्ट को, क्या उनका कोई खर्चा नहीं लगा? सर लगा। उसे मैगडी वाले कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। सर हमारा खर्चा लगा है, लेकिन किसके लिए? सेल करने के लिए लगा है। तो ध्यान रखना, कैरेज इनवर्ड हमारा होता है सामान को बनाने का खर्चा, और कैरेज आउटवर्ड होता है सामान को बेचने का खर्चा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं सिर्फ कौन सा लूंगा? कैरेज इनवर्ड। ठीक है जी, ओके। तो जल्दी बताओ, अगर आपको कैरेज इनवर्ड दे रखा है तो कहां लोगे? ट्रेडिंग में। अगर कैरेज आउटवर्ड दे रखा है तो सर ये सामान को बनाने के अलावा खर्चा है, यानी कि ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्लियर दे रखा था कैरेज इनवर्ड, तो मैंने कहा ट्रेडिंग में जाएगा। अगर कैरेज आउटवर्ड दे रखा होता तो मैं कहता प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कभी कभार कुछ भी नहीं लिखा होता, वो सिर्फ बोलते हैं कैरेज। तो सर क्या मानू? इनवर्ड मानू, आउटवर्ड मानू, प्रॉफिट एंड लॉस में डालू, ट्रेडिंग में डालू? तो बेटा मैंने कहा अजम्पशन फॉलो करना। बताओ बेटा, मैं किराया क्यों खर्च कर रहा हूँ? तो ज्यादातर केस में मैं किराया इसीलिए खर्च करता हूं ताकि सामान मेरी दुकान में आ जाए। ये अजम्पशन है मेरी, मानना है मेरा, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। इसलिए हमने एक सबके लिए एक स्टैंडर्ड अजम्पशन बना दी। मैं भी ऐसे ही करूंगा, आप भी ऐसे करोगे। क्या जब भी कैरेज वर्ड सिंगल दे रखा हो, उसके आगे इन या आउट ना दे रखा हो, इनवर्ड या आउटवर्ड, फ्रेट वर्ड दे रखा हो, ये भी उसी का भाई है, कार्टेज वर्ड दे रखा हो, ये भी उसी का भाई है, तीनों का मतलब किराया ही है, सामान को लाने ले जाने के लिए किराया ही है। ओके बेटा, जल्दी से बताओ, अगर कैरेज, कार्टेज, फ्रेट इनवर्ड या आउटवर्ड ना बताया हो तो मैं क्या मानूंगा? कैरेज हमेशा मैंने दुकान में अपने सामान को लाने के लिए ही दिया होगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स ओनली द वर्ड कैरेज, फ्रेट, कार्टेज बट साइलेंट अबाउट इट्स नेचर, नेचर मतलब ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इन सच केस वी ऑलवेज एज्यूम कैरेज, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ड्स। मैं हमेशा इसे इनवर्ड ही मानूंगा, हमेशा इसे इनवर्ड ही मानूंगा। चलो जी, जल्दी बताओ, अगर आपको कैरेज इनवर्ड दे रखा हो, इसका मतलब क्या है? कैरेज ऑन परचेज, किराया दिया है सामान को खरीदने के लिए, खरीदूंगा नहीं, दुकान तक सामान लाऊंगा नहीं,
तो जल्दी से बताओ बनेगा कैसे। तो ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर आपको कैरेज आउटवर्ड दे रखा हो तो ये है कैरेज ऑन सेल, सामान किराया मैंने खर्च किया है सामान को कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए, ये सेल के टाइम का खर्चा है, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में। ओके, धीरे धीरे करके सारे के सारे नोट्स हमने कवर करने हैं। चलें जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। सबसे पहला खर्चा है परचेजेस, उसके बाद खर्चा है फैक्ट्री कंज्यूमेबल। ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट्री में जो भी सामान खर्च हो रहा है, जो भी पैसा खर्च हो रहा है, वो सामान को बनाने के लिए हो रहा है। सर ये है क्या कंज्यूमेबल्स? चलो बेटा ठीक है, जरा कंज्यूमेबल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि फैक्ट्री का कंज्यूमेबल क्या होता है। ठीक है बेटा, एक बार मेरे को देखने दें कि मेरे नोट्स कहां पर हैं कंज्यूमेबल के ऊपर, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं। इधर उधर हो गए मेरे को लग रहा है, ये रहा कंज्यूमेबल स्टोर्स। बेटा क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर चल रही होती हैं बड़ी बड़ी मशीनें, और उस बड़ी बड़ी मशीनें को कॉन्टिन्यूस चलाने के लिए उसमें रेगुलर ऑयलिंग करनी पड़ती है, ग्रीसिंग करनी पड़ती है। तो ये खर्चा जो हो रहा है ऑयल का, ग्रीसिंग का, कहां पर हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल, इस्तेमाल करने वाली चीजें कंज्यूमेबल्स। ठीक है जी, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, कॉटन कपड़ा चाहिए होता है कभी कभार साफ सफाई करने के लिए, मशीनें बार बार खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंज्यूमेबल्स हम अपने पास रखते हैं। कि कंज्यूमेबल मतलब ये चीजें हमने कंज्यूम करनी, इस्तेमाल करनी। कंज्यूम का मतलब होता है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा और वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ऑयल रखा हुआ है, ग्रीस रखा हुआ है, किसके लिए, ताकि मशीनरी जो है कॉन्टिन्यूस रनिंग मोड में रहे। चलो जी, कह रहा है दीज आर इनकर्ड टू कीप मशीनरी इन राइट कंडीशन, ताकि मशीनरी सही कंडीशन में रहे। ऑयलिंग की कमी पड़ रही, डाल दो ऑयल, ग्रीसिंग की कमी पड़ रही, ग्रीस लगा दो ताकि स्मूथली रन करे। एंड इंक्लूड्स इंजन ऑयल, ऑयल डालते रहो भाई साहब, उसमें इंजन सूखता जा रहा है, उसका मूवमेंट कैसे होगी, ऑयल डालना पड़ेगा। कॉटन वेस्ट, रुई वगैरह, कॉटन वगैरह, कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं साफ सफाई करने के लिए मशीनों को, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा। तो ये सारा का सारा सामान कहाँ रखा होता है, फैक्ट्री के अंदर। ध्यान रखना, फैक्ट्री के अंदर सामान बन रहा है, और बनने से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सारे का सारा खर्चा है ट्रेडिंग का खर्चा। ओके, चलो सर, थोड़ा सा आपके दिमाग के अंदर ट्रेडिंग आ जाए ना, फिर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, कंज्यूमेबल हो गया। वेजेस सर डायरेक्ट खर्चा है। सर ये तो कार्टेज दे रखा है, बता ही नहीं रखा इनवर्ड है या आउटवर्ड है, कैसे करूंगा सर मैं, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर, इनवर्ड या आउटवर्ड कुछ भी नहीं दे रखा। तो जल्दी से बताओ, अगर कैरेज, फ्रेट, कार्टेज के बारे में कुछ भी ना बोला हो कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो क्या मानूंगा, हमेशा इनवर्ड्स। ठीक है जी, तो ये कैरेज क्या मानूंगा, इनवर्ड्स। उसके बाद पावर, पावर कहां पर यूज होती है सर, पावर यूज होती है फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद दे रखिए सेल्स। ठीक है सर, ओके। चलो जी, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलो जी, जल्दी से बताएं सर कौन सा ईयर एंड है, ईयर एंड है 31 मार्च 2025, यही है ना, हाँ जी। चलो सर, क्या है, सबसे पहला खर्चा है परचेजेस, तो टू परचेजेस। अभी बेटा हमारा सिर्फ बेसिक चल रहा है, अभी थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हो जाए ना, थोड़ा सा आप स्टैंड कर जाओ कि हाँ सर क्या हो रहा है ट्रेडिंग के अंदर, सामान बनने के, सामान बिकने के खर्चे, ये सब चीजें हैं, फिर मैं आपको दोबारा से इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा ना, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, उसके बाद कार्टेज कितना है सर, 10,000। सर कार्टेज ही लिखें या इनवर्ड भी लिख सकते हैं, बेटा दोनों ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है आपने एजम्पशन क्या ले रखी है इनवर्ड की, तो आप यहां पे टू कार्टेज इनवर्ड भी लिख सकते हो और टू कार्टेज भी लिख सकते हो, दोनों ओके हैं। सर उसके बाद है फैक्ट्री कंज्यूमेबल्स। सर फैक्ट्री में अगर कोई भी खर्चा हो रहा है, वो सारा का सारा खर्चा सामान को बनाने से रिलेटेड ही हो रहा है, तो फैक्ट्री कंज्यूमेबल्स। ठीक है जी, फैक्ट्री कंज्यूमेबल्स कितने के हैं सर, 8,000 के। चलो ओके, उसके बाद है सर पावर,
पावर तो सर फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए यूज होती है, कितने की? 15,000 की। चलो जी सर, उसके बाद क्या है? उसके बाद है वेजेस, तो 2 वेजेस कितने का? 60,000 का। चलो जी सर, उसके बाद बताओ क्या है? सर उसके बाद है सेल्स, कितने की? 8 लाख की। तो सर सेल्स कहां पर आएगी? सर क्रेडिट साइड में आएगी। चलो सर फटाफट से अकाउंट को क्लोज करो और बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो सर सबसे पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल करो। सर क्रेडिट साइड में तो एक ही चीज है, 8 लाख। डेबिट साइड का टोटल करो। यार ये सारे के सारे खर्चे हैं। सर किसी स्टॉक की बात आप कर ही नहीं रहे। मैंने कहा बेटा अभी करूंगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं जितना सामान हमने बनाया सारा का सारा बिक गया, जितना सामान हमने बनाया सारा का सारा बिक गया। तो जो सामान बिका है वो बना कितने का? बचा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। चलो तो सर माइनस करो 8 लाख में से 4,43,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। 8 लाख माइनस में 4,43,000, तो आपके पास बचेगा 3,57,000। तो ये आपके पास आ गया 8 लाख 8 लाख। जैसे लेजर को टैली करते हैं, अकाउंट को टैली करते हैं, सेम वैसे ही टैली करना है। जल्दी बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है बेटा, तो आज हमने 2 बेसिक क्वेश्चन कर लिए। एक हमने नोट पढ़ लिया कि सर कार्टेज के बारे में अगर कुछ ना दे रखा हो तो हम उसे क्या मानेंगे? इनवर्ट्स। ठीक है जी, तो आज के पार्ट में यही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे फर्दर। ओके बेटा, थैंक यू।